और कोई लड़की को थोड़ा सा देख ले तो वो लड़की सोचती कि जो मेरी फ्राक में डोल रहा है, तो वो फ्राक वाली ये मत समझना। तो लाल फ्राक या पीली फ्राक कोई भी फ्रॉक पहनी हो, ठीक है, तो मैं आज आपको समझ, वो फ्राक वाली ये मत समझना कि मैं तेरी फ्राक में हूँ, ठीक है। तो यानी वो लड़की से कह रहा है, वो लड़का कहेगा उस लड़की से, वो लड़की तुम ये मत समझना मैं तेरे चक्कर में खड़ा हूँ यहाँ, मैं उसके चक्कर में खड़ा हूँ जो थारे चक्कर में खड़ा है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपका स्वागत अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों स्वागत है, अभिनंदन है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी में। दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको इसमें अलंकार, हिंदी में टॉपिक में अलंकार पढ़ा रहा था, और अलंकार में मैंने आपको शब्द अलंकार का या अनुप्रास अलंकार पढ़ा दिया था, और अनुप्रास अलंकार के 6 के 6 टाइप मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यमक अलंकार, और शब्द अलंकार का दूसरा टाइप्स यमक अलंकार पढ़ेंगे गाइस, ठीक है। जो व्यक्ति मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं वो अलंकार की प्लेलिस्ट में पूरी अलंकार के टॉपिक, अलंकार की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस अलंकार की प्लेलिस्ट को आप एक बार वीडियो 1 वीडियो 2 क्लास 1 क्लास 2 को पढ़ के आए अच्छे से, तब आपको ये वाली वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है। बिना देरी करे हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं गाइस। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि यमक अलंकार जो होता है गाइस, उसमें मैंने आपको बताया था युग्मक और जोड़ा लेता है, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको जब शॉर्ट नोट्स लिखवाए थे तब मैंने आपको अच्छे से बताया था गाइस कि आपको जो यमक होता है उसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो जोड़ा या युग्मक होता है। यानी इसमें जोड़े के रूप में दो जोड़े के रूप में वही शब्द आता है, ठीक है, वही से, लेकिन अर्थ यहाँ पे अलग अलग होता है। मैंने इससे पहले जब आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि शब्द रिपीट तो होगा लेकिन अर्थ जो है सेम होगा, तो वहां होगा लाटानुप्रास अलंकार। जैसे कि परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं, तो पहले परदेसी का अर्थ है वही दूसरे परदेसी का अर्थ है, तो वहां पे क्या होगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा। पूत कपूत तो कादन संचय और पूत सपूत तो कादन संचय, तो यहां पर भी क्या होगा, पूरी की पूरी लाइन सेम अर्थ के साथ रिपीट हो रही है, सेम रिपीट हो रही है, तो यहां पे क्या होगा आपका लाटानुप्रास अलंकार होगा गाइस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है शब्द तो रिपीट हो रहा है लेकिन अर्थ जहाँ पे अलग अलग है, वहां अर्थ सेम था, यहाँ अर्थ अलग अलग है, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। इसीलिए मैं आज नहीं चाहता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ युग्मक आएगा जहां शब्द जोड़े या युग्मक के रूप में आएगा, इस किस में आए, शब्द जोड़े या युग्मक के रूप में आए, ठीक है, उपस्थित होकर अलग अलग अर्थ प्रकट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, अलग अलग अर्थ प्रकट करे, यमक अलंकार कहलाता है। जैसे और एक डेफिनेशन हम जी दे सकते हैं, तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमक का अलंकार का अर्थ क्या है, तो यमक अलंकार का अर्थ होता है युग्मक। यमक अलंकार की डेफिनेशन क्या है कि इसमें कोई भी शब्द जो होता है गाइस वो जोड़े या युग्मक के रूप में आता है और अलग अलग अर्थ देता है। फिर अगली डेफिनेशन हम जो गाइस बनाई है वो है जहां शब्द सम संख्या में हो, जहां शब्द सम संख्या 2, 4, 6 आदि के क्रम में उपस्थित हो और अलग अलग अर्थ दे, तो उसे भी हम यमक अलंकार कहते हैं गाइस। जैसा कि मैंने अभी आपको बोलकर बताया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है कि जहां शब्द की आवृत्ति होने पर एक ही अर्थ हो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो यहां आप देख रहे हैं आवृत्ति हो रही है, यहां आवृत्ति हो रही है, लेकिन यहां पर जो अर्थ जो है अलग अलग है। लेकिन जब आपका आवृत्ति हो, ठीक है, शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ सेम हो, तो वहां क्या होगा, लाटानुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूं, परदेसी जाना नहीं, तो पहले परदेसी का गाइस जो अर्थ है वही दूसरे परदेसी का अर्थ है, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट करें गाइस, बहुत अच्छे नोट्स मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं गाइस, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका ये फर्ज है कि आप इसे नोट करें, नोट नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है गाइस। तो मैं आपको यहाँ ये क्लियर कर चुका हूँ, डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें सम संख्या 2, 4, 6 क्रम में उपस्थित होता है, अलग अलग अर्थ देते हैं। उसके बाद युग्मक और जोड़ा इसका अर्थ होता है। अब देखेंगे हम इस युग्मक अलंकार की कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो कि आपके एग्जाम पर्पज से एग्जाम में आ चुके हैं, और जो कुछ नहीं आए वो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आध मैंने जैसे लिखवाए जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि गाइस आपका पहला है, कनक कनकते सौगुनी मादक तादिकाय जा खाए बोराए नर बाप पाए बोराए, ठीक है। तो गाइस आप सब जानते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है। पहले कनक का जो अर्थ है वो है सोना, और दूसरे कनक का जो अर्थ है वो है गाइस धतूरा। पहले कनक का जो अर्थ है वो है सोना और दूसरे कनक का जो अर्थ है गाइस वो धतूरा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को, तो यहां पर शब्द रिपीट हो रहा है, पहले तो आप ये समझिए, शब्द रिपीट हो रहा है,
शब्द रिपीट हो रहा है, कनक कनक शब्द रिपीट हो रहा है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ सोना है और एक कनक का अर्थ धतूरा है। तो यहां मैं आपको बता चुका हूं सम संख्या होगी तो देखो 2 बार है सम संख्या हो रही है और शब्द रिपीट हो रहा है, लेकिन अर्थ अलग अलग है गाइस, लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो यहां कौन सा अलंकार होगा गाइस, यहां पर होगा यमक अलंकार गाइस, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है वो ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर सोना मिल जाता है, जैसे कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो वो पागल हो जाता है, ऐसे ही अगर व्यक्ति को ज्यादा संपत्ति धन दौलत माया मिल जाती है तो वो पागल हो जाता है, रिश्ते नातों को भूल जाता है। इसका ये अर्थ है गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो गाइस एक सजना का जो अर्थ है वो है सजना है मुझे सजना के लिए। तो एक सजना का अर्थ है यानी कि डेकोरेट, यानी कि जो ब्यूटी पार्लर लड़कियां जो ब्यूटी पार्लर जाती हैं वो सजना क्रीम पाउडर वगैरह, और एक सजना यानी कि हस्बैंड यानी कि पति उसके लिए, ठीक है। और आप सब लोग जानते ही हैं लड़कियां सबसे ज्यादा अगर मेकअप करती हैं, अगर वो मेकअप नहीं करेंगी तो ये बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर जो होंगे इन सब पर कहते क्या है ताले लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है सजना है मुझे सजना के लिए, ठीक है, एक ये आ गया। उसके बाद काली घटा का घमंड घटा गाइस, क्या काली घटा का घमंड घटा। तो गाइस यहाँ पे घटा शब्द भी 2 बार आ रहा है, सम संख्या है, ठीक है, शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन गाइस एक सजना यहां लिख दो क्रीम पाउडर, ठीक है, क्रीम पाउडर, और एक सजना यानी कि पति। और काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा का मतलब काली घटा यानी कि एक बादल, और एक घटा का मतलब कम होना, डिक्रीज यानी कि कम होना। काली घटा का घमंड घटा यानी कि जो काले बादल है उनका घमंड कम हुआ, ठीक है। तो एक घटा का जो अर्थ है वो है काले बादल, और एक घटा का जो अर्थ है गाइस वो है क्या, कम होना, डिक्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल 4, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। ये जो है गाइस इसका 3 बेर खाती है, इसका मतलब ये 3 टाइम्स, ये 3 बेर खाती थी इसका मतलब 3 टाइम्स यानी 3 समय खाती थी पहले वो। उसके बाद 3 बेर खाती थी यानी फल, यहाँ पे अर्थ है फल। अब 3 फल खा लेती है मतलब 3 बेर खा के फल, 3 बेर खा के वो अपना गुजारा कर लेती है। ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट, ये जो अलंकार है वो पार्वती जी के बारे में कहा गया है। भोलेनाथ से जब शादी नहीं हुई थी तब उससे पहले पार्वती जी अपने घर पर 3 बार खाना खाती थी, 3 टाइम्स। लेकिन जब उनकी शादी भोलेनाथ से हो गई तब अब वो वहां जंगलों में सिर्फ 3 बेर खाकर गुजारा कर लेती हैं। तो गाइस यहाँ पर 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, ठीक है, 2 बार आ रहे हैं, लेकिन अर्थ जो है अलग अलग है गाइस, ठीक है। तो जो मैंने स्टेटमेंट में आपसे बोला है वही यहाँ मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे कि मैं पानी पानी हो गई, ठीक है गाइस, मैं पानी पानी हो गई। तो आपने देखा होगा सॉन्ग्स है एक, सैया ने मुझे देखा है ऐसे कि पानी पानी हो गई। तो पानी पानी का जो मतलब है यहाँ पे, एक पानी का जो अर्थ है गाइस शर्माना है, और एक पानी का मतलब जो वाटर जो पानी हम पीते हैं वो है। तो एक पानी का अर्थ जो है वो शर्माना है, शर्म, और एक पानी का जो अर्थ है गाइस वो है वाटर जो हम पीते हैं। तो ये भी क्या हो गया, शब्द रिपीट हो रहा है और 2 बार आ रहा है, सम संख्या है, 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर जो क्या है ये भी क्या होगा, ये भी आपका यमक अलंकार का उदाहरण है गाइस, ठीक है गाइस। इसके बाद मैंने आपको 2 के एग्जांपल तो बहुत दे दिए, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में बोला है कि जहां शब्द जो है सम संख्या हो, ठीक है। तो मैं अब 4 का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। ओ फिराक वाली ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूं, मैं उसकी फिराक में हूं जो तेरी फिराक में है। गाइस इसमें जो 4 बार फिराक आया है तो आप समझ गए कि 2 4 6 यानी शब्द का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन अगर सम संख्या में रिपीटेशन हो रहा है तो देखिए, अगर मान लो इसका आपको अर्थ नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया स्टेटमेंट में कि जब सम संख्या आए, सम संख्या में रिपीट 2 4 6 इसमें रिपीटेशन हो रहा हो तो वो यमक अलंकार होता है। तो आप यहां से टिक तो कर देंगे यमक अलंकार है, क्योंकि 1 फिराक 2 फिराक 3 फिराक 4 फिराक है। यहाँ पे फिराक का मतलब देखिए, ओ फिराक वाली ये मत समझना। तो यानी इस फिराक का जो मतलब है वो ये है कि ये कोई जो लड़की होती है वो फ्राक पहनती है, उसके बारे में बताया गया है कि ये मत समझना मैं तेरी फिराक में हूं, यानी मैं ये मत समझना मैं तुम्हारे लिए यहाँ चक्कर काट रहा हूं, मैं उसकी फिराक में हूं, यानी मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो तुम्हारी फिराक में, यानी जो तुम्हें देख रहा है या तुम्हें सर्च कर रहा है। तो चारों का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है, और मैं आपको यही बताया है कि रिपीटेशन तो होगा दोस्तों रिपीटेशन तो होगा, लेकिन वहां अर्थ जो है अलग अलग होगा। जब रिपीटेशन हो अर्थ अलग अलग हो तो वही होता है क्या, वही होता है यमक अलंकार गाइस, ठीक है। जैसे नम में तारे हैं तैते तुम तारे हो, जैसे नम में तारे हैं तैते तुम तारे हो, इसका मतलब क्या है कि जितने आसमान में तारे हैं, एक तारे का जहां अर्थ जो है तो वो आसमान है,
और एक तारे का मतलब प्यारे, यानी जितने आसमान में तारे हैं उतने ही तुम मुझे प्यारे हो। तो जैसे नभ में तारे हैं तैसे तुम प्यारे हो। ठीक है, तो यहाँ फ्राक जो चारों फ्राक है इनका सबका अर्थ है पानी। एक पानी का अर्थ शर्माना और एक पानी का मतलब वाटर है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है कि आपको, आप इसे वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो यमक अलंकार समझाया है वो आपको बखूबी समझ में आया होगा। यदि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें गाइस। ठीक है गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।